बस जस्ट कीप साइलेंट ना, कीप साइलेंस, शांत रहिए। बनवारी, आप मित्र सावधान बैठिए। आप तो जो है इस क्लास की नाक है ना। अरे नहीं जानते, एक बार मैंने इसे कह दिया, अरे आप तो इस क्लास की नाक हैं। कह रहा था जब इतना गंदा हो गए हैं। तो मतलब सही बात है ना, जब कोई कहे आप इस क्लास की नाक हैं तो जान लीजिए वो क्या कहना चाहता है जो है। अब वही नाक और कान। चलिए देखिए, हाँ आप लोग कहाँ थी? जी नमस्ते। हम पूछ रहे हैं आप लोग कहाँ थी तो कह रही हैं जी नमस्ते। बड़ा अच्छा है, ठीक। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं ना। तो चलिए देखिए जो है हम लोग कल की क्लास में मत बतियाइए, ठीक है। लड़कियां बहुत बात करती हैं ना। शांत रहिए, सुनिए। कहते हैं ना कि अगर जिस घर में बहुत शांति हो, जहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, जहाँ मतलब कोई आवाज़ न होती हो, 2-3 महिलाएं 2-3 लड़कियां कर दीजिए, ठीक है, उस घर में डीजे से ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। सही बता रहे हैं। हाँ, किस नाम की औरत है? सोचिए, नाम शांति है, हल्ला बहुत करती हैं। अरे उस ये तो कम बता रहे हैं आप। मेरे गांव में एक लंगड़ी नाम की औरत है, वो बहुत तेज़ दौड़ती है। ओलंपिक में पहला स्थान लाया था उसने। ओके ठीक है, चलिए देखिए। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, अब शुरू किया जाए। देखिए सुनिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन्फिनिटिव। क्या पढ़ा था? इन्फिनिटिव। मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है? टू। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनिटिव। बात आई समझ में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनिटिव। अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो आप जान जाना, ठीक है, आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटिव है। बस ज़ोर से बोलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैंने बताया था कि जब उसकी हिंदी निकालते हैं, उसका हिंदी अर्थ देखते हैं तो क्या होता है? नानी ने या फिर ने के लिए। और ये भी मैंने बताया था कल की क्लास में कि जब हम इन्फिनिटिव कहीं पर लिखते हैं तो उससे हमारे कार्य करने के उद्देश्य का पता चलता है, ठीक है ना। वी नो द एम ऑफ डूइंग आर एक्शंस ना, हमारे काम करने का जो उद्देश्य है उसकी जानकारी मिलती है। तो इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बनती है। हिंदी में इसका अर्थ नानी ने के लिए होता है। हालांकि है तो बड़ा ये लंबा टॉपिक, ठीक है, लेकिन चूंकि आपके पास समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटिव के प्रकार होते हैं, उन सबको पढ़ाना समझना कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। तो उतना ना तो आपके पास समय है, ठीक है, ना तो आपके घर वालों के पास है। हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि अब जो है आइए समझते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था ट्रांसलेशन के माध्यम से कि कैसे कैसे क्या क्या होता है ना। अब आपको इन्फिनिटिव की पूर्ण जानकारी है ना। अब आपको इन्फिनिटिव की लगभग पूर्ण जानकारी है और उसी के आधार पे अब सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो हम केवल एग्जाम्पल देखेंगे और उसको जोड़ेंगे ना कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। हाउ टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो बाय एग्जांपल्स वी विल लर्न ऑल द रूल्स
that has been implemented in this topic. That means infinitive. Any problem? नहीं ना? चलिए ध्यान दीजिए। अभिषेक जी एकदम चौकन्ने रहिए। तो लिखिए आप लोग। अगर किसी को कोई दिक्कत रहे तो बता देना ना। वो लिखिए। अरे क्या दे दिया आपने? वो लाइए, कहाँ है वो वाली? है एक्सी है? हाँ लाइए। चलिए लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखिए। देखिए अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कल विधिवत कोशिश की आपको बता दूं ना, और संभवतः मैंने बताया भी था ना, तो बेहतर है कि जस्ट ट्राई टू गेट मोर एंड मोर ना फ्रॉम माय एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखिए आप। ही टुक अ नाइफ। ही टुक अ नाइफ। ही टुक अ नाइफ। He wanted to kill the hen. He wanted to kill the hen. ठीक है? He took a knife. He wanted to kill the hen. ना उसने एक क्या ले ली? चाकू ले ली, और वो क्या मारना चाहता था। सोचिए, लोग शेर वगैरह मारते हैं, इनको कुछ नहीं मिला तो मुर्गी मारने लगे। ठीक है? ऐसे जानते हैं क्या हुआ? एक बार जब मैं, सुनिए, एक बार मैं पढ़ा रहा था। सुनिए मेरी बात। एक बार मैं पढ़ा रहा था, तो पहले थोड़ा दंड देने का प्रावधान ना, कक्षाओं में दंड देने का थोड़ा सा प्रावधान हुआ करता था, आज के तकरीबन 7-8 साल पहले। तो मैंने बच्चों से कहा कि जो है, कल जिसने होमवर्क करके नहीं लाया, कल उसको मुर्गा बना दिया जाएगा। तो कल बच्चे आए, कुछ बच्चे, अब ये ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या समझेंगे। ठीक है? तो कुछ बच्चे जो है काम करके नहीं लेकर आए, होमवर्क करके नहीं लेकर आए। तो हमने कहा जो है, चलिए आप लोग मुर्गा बन जाइए, जो होमवर्क करके नहीं ले आए हैं। तो बच्चों को बना दिया गया। एक लड़का तन गया, खड़ा हो गया, बड़ा हट्टा कट्टा था ना, जो हट्टे कट्टे होते हैं तन जाते हैं ना, वो क्या हम सबके मुर्गा बनावत है। हाँ, लड़कियन के मुर्गी ना बनावत। हमने कहा, मैं विश्वास मानिए, तब से मैंने छोड़ ही दिया मुर्गा मुर्गी। ठीक है? अब कुछ नहीं, सीधा प्रेम से पढ़ो, हंसते मुस्कुराते चले जाओ। करके ले आओ तो भी वाह वाह, न करके ले आओ तो भी वाह वाह। समस्याएं होती हैं। चलिए देखिए, ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द hen। ठीक है? उसने एक चाकू ली, और चाकू उसने किस लिए ली थी? वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। अब एक बात गौर करना है आपको कि 2 वाक्य दिए गए हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि, ठीक है, आप देखेंगे कि इन्फिनिटिव से किसी भी कार्य के करने का उद्देश्य का पता चलता है। ठीक है ना? हम ये जानेंगे कि कोई काम यदि किया जा रहा है तो उसके पीछे उस काम को करने का कारण क्या है। ठीक है ना? नहीं समझे आप लोग? समझ गए? बड़े समझदार हो गए आजकल। ध्यान दीजिए।
उसने एक चाकू ली। अब जो है गुड़िया जी आप बताएंगी, ठीक है, उसके चाकू लेने का जो काम है, अच्छा काम क्या है? चाकू लेना ना। उसने एक काम किया है और वह काम क्या है? चाकू का लेना। अब आप बताइए, उसने चाकू तो लिया, लेकिन चाकू लेने का उद्देश्य क्या है? क्या मारना? बैठिए, बहुत अच्छा। तो उसके चाकू लेने का जो उद्देश्य है वो क्या है? मुर्गी मारना। अब आप समझ गए होंगे कि जो क्रिया, जो फाइनाइट वर्ब, ठीक है, जो फाइनाइट वर्ब कार्य का उद्देश्य बताती है, जो फाइनाइट वर्ब किसी भी काम को करने का उद्देश्य बताती है, उसी क्रिया को हम लोग इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। क्या समझे आप लोग? जिस क्रिया से हमें किसी कार्य के करने का उद्देश्य पता चले, उसी क्रिया को हम लोग इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आते हैं। अर्थात क्या करेंगे? ठीक है, तो बनवारी चलिए भैया, आप बताइए काम करने का उद्देश्य क्या है? मुर्गी मारना। उद्देश्य क्या है? मुर्गी मारना। तो देखिएगा क्या करेंगे? ही टूक अ नाइफ। उद्देश्य क्या है? टू किल द हैन। अब इसका हिंदी देख लें। ही टूक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। टू किल द हैन, क्या मारने के लिए? मुर्गी मारने के लिए। तो सिंपल सा मैटर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जिस वर्ब से, जिस फाइनाइट वर्ब से, जिस मेन वर्ब से किसी काम के करने का उद्देश्य पता चले, उसी वर्ब को, उसी क्रिया को, उसी फाइनाइट वर्ब को, उसी मेन वर्ब को हम इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। अतः जैसे आपने देखा, बदल दिया गया। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, बैठ जाइए। हाँ, लिखिए मित्र, आप लोग लिख डालिए इसको। हो गया? चलिए आगे लिखिए। अगला वाक्य आप लोग खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, लिखिए। ही वॉन्ट्स टू स्टडी। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू स्टडी हो गया। सेकेंड सेंटेंस है, ही हैज़ गॉन टू आगरा। 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 हो गया। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, कर लेंगे। ओके, अब इसमें आपको बस एक ही चीज़ देखना है कि कौन सी क्रिया है जो आपको ये बता रही है कि ये कार्य करने का उद्देश्य है, और जिस क्रिया से यह प्रदर्शित हो कि यह कार्य करने का उद्देश्य है, उसी क्रिया को आप इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे ना। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इन अ बेटर वे। ओके, एंड आई होप you will do better. That's all.